वीडियो और आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है मुंबई लोकल ट्रेन्स टू गेट एन अपग्रेड सून। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में हर कुछ सालों में मेजर अपग्रेड्स देखे गए हैं जब से शुरू हुई 1925 में। पहले ये 4 डिब्बों की होती थी, बढ़कर 6 हुई, फिर 8, 12 और अब 15 डिब्बों की भी ट्रेन चलती है। ट्रेन के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स देखने मिले, जैसे कि फर्स्ट क्लास केबिन्स का आना, लेडीज डिब्बों का ऐड होना, सस्पेंशन में बेहतरी और मेजर अपग्रेडेशन आया था जब डीसी ट्रैक्शन से ट्रेन एसी ट्रैक्शन में शिफ्ट हुई। 2007-8 काल के दौरान जब हमने फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेशन के साथ लोकल ट्रेन लाए, तब एक बहुत मेजर शिफ्ट दिखा था लोकल ट्रेन क्वालिटी में, जहाँ पर बहुत अच्छा एक्सेलरेशन, बेटर सीटिंग, वेंटिलेशन, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम्स जैसी चीजें देखने मिली। इसके बाद में बहुत लंबे समय तक कोई खास अपडेट तो नहीं आया, लेकिन एयर कंडीशन लोकल ट्रेन अपग्रेड की गई और अब फाइनली फिर से एक लंबे समय के बाद में मुंबई लोकल्स में एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है कुछ नए ट्रेन के साथ। रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मेजर प्रोजेक्ट है मुंबई के लोकल ट्रेन को रीडिजाइन करना, और जो नए रेक्स आ रहे हैं उनकी डिजाइन को वो जल्द अनवेल करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें नई होगी और साथ साथ कब तक वो आएगी। और इस वीडियो के अंदर मैं न्यू ट्रेन के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन अपग्रेडेशन में क्या क्या हो रहा है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये न्यू ट्रेन ऐसा नहीं है कि करेंट ट्रेन बंद होकर हमें सीधा एकदम बुलेट ट्रेन देखने मिलेगी। एक अपग्रेड साइकिल ही ये है, रिवाम नहीं। बेसिकली अभी जो करंट ट्रेन जो सबसे लेटेस्ट की भी अगर हम बात करें आईसीएफ वाली आती है न्यू वाली, तो उससे एक लेवल की ऊपर वाली ट्रेन होंगी जहां पर मेन काम वेंटिलेशन पे किया जाएगा। कभी अगर आप लोकल ट्रेन में गए हो नॉन एसी वाली, तो उसके बीच में एक शाफ्ट रन होता है जहां पर वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स दिए गए हैं। हालांकि ये डक्ट्स बहुत ज्यादा हवा देने चाहिए थे, लेकिन ज्यादातर ट्रेन के अंदर ये कभी कभी फंक्शनल भी नहीं होते, पंखों के भरोसे आप जीते हो। और जब क्राउडिंग का समय आता है, स्पेशली गर्मियों के महीने में, तब हैवी लेवल का पैसेंजर डिस्कम्फर्ट लोगों को होता है वेंटिलेशन अच्छा न होने की वजह से। ये जो इशू है ये मेनली न्यू लोकल ट्रेन एड्रेस करेगी, जहां पर ऑक्सीजन एनरिच्ड वेंटिलेशन सिस्टम देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम ये जो डक्ट्स वगैरह होंगे ये ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा अच्छे से मेंटेनेबल होंगे, जिसकी वजह से लोगों को हवा ट्रेन के अंदर अच्छे से आती रहेगी। पैसेंजर कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन में सीटिंग वगैरह में कोई बहुत बड़ा अपग्रेड तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेन के जो न्यू डिजाइन होंगे वहां पर एक्सेलरेशन ट्रेन का बेहतर होगा और सस्पेंशन बेहतर होगा, जिसकी वजह से ये ट्रेन ना सिर्फ ज्यादा तेजी से स्टेशन टू स्टेशन पहुंच पाएगी, लेकिन पैसेंजर्स को झटके और जर्क्स कम लगेंगे, और ये होगी न्यू लोकल ट्रेन। लेकिन इसके आगे मुंबई को अब फिलहाल क्या मिल रहा है? देखो करंटली ये है कि मुंबई के लोकल ट्रेन के अंदर एवरेज 180 सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, यानी तकरीबन 3-3.25 मिनट में आपको एक ट्रेन देखने को मिलती है स्टेशन पर। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर अगर हम आए बहुत सदर्न मुंबई के साइड में तो फ्रीक्वेंसी 90 सेकंड्स तक गिर जाती है, जबकि अगर आप बाहरी सबर्ब्स में जाते हो तो 5 से 10 मिनट तक ट्रेन की फ्रीक्वेंसी चली जाती है। तो ऑब्वियसली ये एक एवरेज है, लेकिन इसको रिड्यूस करना है 120 सेकंड तक। इसके लिए सीबीटीसी कवच का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है मुंबई नेटवर्क पे, जहाँ पर वेस्टर्न रेलवेज में अंदर तो काफी काम हो भी चुका है, सेंट्रल में काम हो रहा है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद में लोकल ट्रेन कम गैप रख के चल पाएगी, एट द सेम टाइम मूविंग ब्लॉक्स के साथ में चल पाएगी, जो कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसके वजह से होगा ये कि ट्रेन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चल पाएगी और एवरेज जो पूरे मुंबई का है वो अराउंड 120 सेकंड्स तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़े जा सकेगी। अब नंबर ऑफ सर्विस कितनी बढ़ेगी? ये जो छोटा सा एक गैप मिल रहा है ना 20 से 30 सेकंड का, ये अराउंड 10% एडिशनल सर्विसेज के लिए काफी है। और मुंबई के अंदर 10% लोकल ट्रेन यानी 300 नई लोकल ट्रेन सर्विसेज करंटली मुंबई में वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर सब गिन के 3000 सर्विसेज डेली की चलती है। ये बढ़कर 3300 हो जाएगी इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और इसके अलावा ये ट्रेन सब आएगी तो इनको चलने के लिए ट्रैक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो मुंबई के आसपास में 300 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक का लिंक चल रहा है। अब ये न्यू ट्रैक कहाँ पे वो समझ लेते हैं। सबसे पहली तो कई जगह पे क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वेस्टर्न साइड में बोरिवली तक क्वाड्रुपलिंग का काम एक जगह पे हो रहा है। सेंट्रल लाइन में अगर बात करें तो कुर्ला तक 6वीं लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा दाहनु तक क्वाड्रुपलिंग हो रही है, विरार से लेके आगे। इसके अलावा सेंट्रल साइड में कल्याण टू बदलापुर और कल्याण टू कसारा, इन जगहों पे भी क्वाड्रुपलिंग हो रही है। और कई स्टेशन के अंदर न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू साइडिंग्स, इन जैसी चीजों का भी काम हो रहा है। एट द सेम टाइम पिछले साल जो है एक बहुत बड़ा बजट अराउंड 14,000 करोड़ का एलोकेट किया गया था एक सिंगल टेंडर के लिए, जिसके अंतर्गत 250 से ज्यादा ब्रांड न्यू वंदे मेट्रो लेवल की ट्रेन आनी थी। एक काम चल रहा था कि सारे के सारे मुंबई लोकल को एसी में कन्वर्ट किया जाए, वो फिर से ऑन बुक्स है। अब इसके ऊपर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये सरकार के दिमाग में है कि इन चीजों को 100% एसी करना है आने वाले कुछ समय में। तो उसके ऊपर भी शायद आगे जाके काम होगा। 2025-26 के बजट में मुंबई को 23,778 करोड़ का बजट मिला है रेलवेज के लिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बाकी स्टेट्स से कंपेयर कर ले तो बहुत आगे है। लेकिन ये बात भी
याद रखना जरूरी है कि मुंबई सबअर्बन में जनरली MRVC काम करती है, मुंबई रेल विकास निगम, जो एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसके कारण यहाँ पे आधा पैसा मुंबई की गवर्नमेंट या कहे तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड मुंबई को अकेले कर रही है, आधा पैसा जनरली स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है और ये अपग्रेडेशंस मुंबई लोकल नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर बनाएगी फ्यूचर यूज के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई टाइम टू टाइम जो है ना अपग्रेड होना, चीज़ों में गुंजाइश बाकी रहना वो रहती है और अपग्रेड होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि भाई मुसाफिरों का जो पैसेंजर्स जो है उस पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, और जो बीच में जैसे बात की उन्होंने जर्क्स जो लगते हैं, धक्कम पेल जो यानी धक्के जो ट्रेन चलती है थोड़ा झटका जो है वो लगता है, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक सॉफ्टनेस जो है वो लेकर आई जाएगी। तो मेरे ख्याल छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना ये आपके ट्रैवल को कंफर्ट में काफ़ी बदल देती हैं। मुझे लगता है जो वेंटिलेशन वाला एक प्रॉब्लम है उसको उस इशू को एड्रेस करके उसको सही करना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है हाँ कि पीक आवर्स में ही ज़्यादा आपको रश देखने को मिलता होगा, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ना मुंबई की ट्रेन में हर टाइम आपको रश देखने को मिलता है, लेकिन नई वीडियोस देखकर हम लोग को ये आइडिया हुआ कि जब पीक आवर्स होते हैं जो कि स्पेशली ऑफिस के आवर्स रहते हैं, छुट्टी के टाइम या जाने के टाइम जो है उस टाइम पर ज़्यादा आपको रश देखने को मिलते हैं। और वेंटिलेशन क्योंकि इसलिए बहुत ज़रूरी है, समटाइम्स इतना ज़्यादा पैक्ड होती हैं सारी आप कह लो बोगियाँ के वाकई में ये देखकर महसूस होता है कि सांस लेना जो है वो मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि उनको दिक्कत होती होगी कि जो ये चीज़ जो है उनके नज़र में आई है। और दूसरा बिल्कुल जैसे मौसम ने बोला कि जर्क्स को लेकर जिस तरीके से इस इशू को भी एड्रेस किया गया, फिर उसके साथ साथ टाइमिंग्स को लेकर, हालांकि मैं ये बात सोच रही थी कि टाइमिंग्स में तुम्हें देखो इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसको 120 आप कह लो कि सेकंड्स तक ना 120 सेकंड्स तक जो है वो लेकर जो आने को सोचे। लेकिन फिर भी अगर अभी मैं बात करूँ तो भाई आपको एक अच्छा खासा जो है वो आपको देखने को जो है वो मिलता है कि भाई स्ट्रेच भी अच्छा खासा उसका देखने को मिलता है, यानी कि गैप में जो चल रही ट्रेन है हर 2 मिनट से 5 मिनट तक जो है आपको 5 मिनट बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, नहीं है। लेकिन तुम ये देखो कि कवच इंस्टॉल करके जिस तरीके से टाइमिंग्स रिड्यूस की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलत मिले, तो उससे भी मुझे लगता है कि बहुत एक आप कह लो के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। भाई ये आप कह ले कुछ सेकंड्स या सेकंड्स यानी 1 मिनट से कुछ ऊपर सेकंड्स का अगर देखा जाए तो गैप जो है अभी कोई ज़्यादा नहीं है ट्रेन के बीच में, और वहाँ पे कवच इंस्टॉल करना बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 300 ट्रेनें जो है पहले चल रही हैं उसमें 300 जो है वो और ऐड जो है वो की जाएंगी और लाजमत आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी जैसे जैसे पॉपुलेशन की जो है वो नीड बढ़ेगी। अभी भी अगर देखा जाए तो जो सिस्टम जो चल रहा है उसके मुताबिक भाई जितनी आबादी जो है वो एनुअली मुंबई की खाली मेट्रो में ट्रैवल करती है, यानी कि टोटल 2.64 बिलियन पैसेंजर्स, 261 बिलियन टोटल एनुअल की बात करें, एनुअल राइडरशिप जो है वो 2.261 बिलियन है। अच्छा मेरे सामने 2.64 बिलियन आ रहा है। हाँ अच्छा वो मे भी ठीक है पता नहीं वो अच्छा वो नीचे देख रही है, ठीक है। तो टोटल जो है चले 2.261 के हैं या 2.64 के हैं, तो आसपास ही जो है वो आपको जो है वो नजर आ रहा है। तो भाई एक मैं कहता हूँ कि ह्यूज जो है नंबर है ये, क्योंकि मैं अगर कंपेयर करूं यहाँ पे तो हमारे पूरे मुल्क के नेटवर्क की बात करें तो पूरे मुल्क के नेटवर्क में आपको एनुअली इसका बामुश्किल कुछ परसेंट जो है वो आपको ट्रैवल करता हुआ ट्रेन पे जो है वो नज़र आता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में खाली मुंबई में कितनी डिमांड है रेलवे की। तुम ये देखो बजट भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलोकेट किया है, और मुझे इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि तुम ये देखो कि स्टेट लेवल पर भी वो बजट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, हालांकि वैसे मोस्टली जो है वो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही जो है वो आता है, जो सॉरी हाँ सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंडर ही जो आता है, लेकिन जो है यहाँ पे लाजमी आता है फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा सा उसको पुश करने के लिए अपनी तरफ से भी एफर्ट की है। और मुझे ना एक चीज़, एक और न्यूज़ मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अभी देखो हम इतना बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं, लेकिन स्टिल न्यूज़ में ये भी है कि जो मुंबई की मतलब लोकल ट्रेन की राइडरशिप है वो 14% शॉर्ट है, यानी कोविड से पहले से, यानी कि कोविड के पहले लोग जो है वो और ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे और अभी जो है वो 14% लेस है। तो तुम ये देखो कि स्टिल इतने ज़्यादा नंबर्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चेंजेस जो हैं वो करनी चाहिए। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी ये जो 14% शॉर्ट है
मतलब जो पैसेंजर्स वो और क्या ऑल्टरनेटिव जो आप कह लो कि ऑप्शंस उनके पास हैं कि यार जो उनको सहूलत। बीटीसी है शायद मुंबई में, जो बीटीसी जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वहाँ की, मेरा बसेस जो हैं अच्छा, वो भी इस्तेमाल जो है वो पता है ना करते हैं। कि रोड पर आपको ज्यादा टाइम लगता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो उस लिहाज से जो ट्रेन हैं वो ज्यादा आपको बेनिफिट जो है हाँ, वो रहता टाइम है। के लिहाज अब तो से। इंडिया में मेट्रो सॉरी वहाँ पे मुंबई मेट्रो भी जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।